हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 10:30। नहाकर पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। वॉशिंग मशीन में पहले ही पानी भर देती हूँ जिससे ना कपड़े वगैरह डाल सकूँ। और अभी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो सब्ज़ी समझ में आ रही है वो उठा रही हूँ फ्रिज में से। मतलब कि बैगन रखे हैं तो बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बैगन लाए 2 दिन हो गए हैं और गिलकी भी रखी हैं। तो मैंने सोचा बैगन आलू ये मिक्स करके सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी है ना नवदुर्गा चल रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनाती हूँ मैं नवदुर्गा में। और आप लोगों के साथ में भी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि किसी किसी घर में ना बिना लहसुन प्याज वाली ही सब्ज़ी बनती है नवदुर्गा में। तो मैं आप लोगों के साथ में भी रेसिपी शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये रहता है ना नवदुर्गा में जब हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना तो सब्ज़ी भी समझ में नहीं आती क्या बनाए बिना प्याज और लहसुन के। तो आप लोगों के साथ में मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये वाली। और आलू बैंगन की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है बिना लहसुन प्याज वाली भी। तो मैं ना डेली बिना लहसुन प्याज वाली मतलब सब्ज़ी या नाश्ता वगैरह बनाना होता है बच्चों को, या फिर डिनर पे भी कुछ बनाना होता है तो बिना लहसुन प्याज वाली ही बनाती हूँ। तो आज है ना मैंने आलू और बैंगन लिए हैं। बैंगन 2 दिन के हो गए थे इसलिए मैंने सोचा पहले बैंगन की सब्ज़ी बनाई जाए। और आलू मिक्स करूँगी क्योंकि बैंगन है कम, और बैंगन में ना आलू मिक्स कर लूँ ना तो अच्छी लगती है सब्ज़ी भी। और थोड़ी अलग तरीके की सब्ज़ी बनाऊँगी तो सबको बहुत पसंद आई थी। ये वाली सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना तब। तो आप सभी के साथ में भी रेसिपी शेयर करने की सोची मैंने कि मतलब किसी किसी को है ना ये रहता है कि सब्ज़ी समझ में नहीं आती, आलू बैंगन मिक्स करके बनाए या आलू अकेले की बनाए या बैंगन की। और कभी कभी सब्जियों में यही कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो मैंने सोचा आज मैं सभी के साथ में ये रेसिपी शेयर करूं। और वैसे तो मैं रेसिपी डालती ही रहती हूँ अपने चैनल पर, मतलब जैसे ब्लॉग में शेयर करती हूँ सब्ज़ी जो भी मैं रूटीन में अपनी खाना वगैरह बनाती हूँ तो वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आलू और बैंगन को काट लिया है, वॉश कर लिया है। अभी मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, 1 हरी मिर्ची और थोड़े से काजू लिए हैं। तो काजू है ना प्याज लहसुन नहीं डाल रहा है इसीलिए डाल रही हूँ काजू। काजू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो मैंने काजू फ्राई नहीं किए हैं, काजू को ऐसे ही डाला है। टमाटर के साथ में पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक डाल सकती हैं, अदरक भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अदरक मतलब ग्रेट करके डाल लो। तो यहाँ पे मैंने जीरा राई डाली, 1 चम्मच तेल और तेज़पत्ता। थोड़े से मसाले तेल में ही डाले हैं, हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर बेसिक से मसाले। और थोड़ा सा मैंने दाल का मसाला अभी नहीं डाला है, अब डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, पानी नहीं डाला, टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वही डाली है। और अभी मैंने थोड़ा सा जार को धुलकर पानी डाला है, मतलब जो टमाटर की प्यूरी थी उसी में मतलब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था तो वही पानी डाला है। जार भी वॉश हो गया है। और अभी मैं आटा भी मढ़ के रेडी कर लूँ, जब तक है ना मसाला अच्छे से पक जाएगा, ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी जो भी हमने ग्रेवी बनाई है। तो इसमें मैं पानी ऐड करने वाली हूँ इसीलिए। और यहाँ पे ये आ गए थे तब तक इन्होंने मसाला सेक लिया है। और यहाँ पे मैंने ना आलू बैंगन डाल दिए, मसाला अच्छे से सिक गया था। और अभी मैंने नमक ऐड किया है, अभी मैंने सब्ज़ी में नमक ऐड नहीं किया है, सिर्फ आटे में नमक किया है। और यहाँ पे ना मैंने आलू बैंगन डाल दिए हैं और मसाला अच्छे से पक गया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है सब्ज़ी का, क्योंकि मैं इसमें ना तेल में ही हल्दी पाउडर और मिर्ची वगैरह डाल देती हूँ जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अभी आटा भी मढ़ के मैं रेडी कर लूँगी जब तक सब्ज़ी पक के तैयार होगी। और अभी मैं आटा भी मढ़ के तैयार कर लूँगी जब तक सब्ज़ी पक के तैयार होगी। जब तक सब्ज़ी बनती है ना तब तक मैं जैसे आटा वगैरह है तो वो मढ़ लेती हूँ, या फिर बर्तन रखे रहते हैं थोड़े बहुत तो वो साफ़ कर देती हूँ, जिससे है ना काम बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम एक काम के साथ में और भी काम करते रहें। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तो बनेगी, जब तक आटा भी मैंने मढ़ के तैयार कर लिया है। और ये देखिए तो थोड़े से बर्तन है वो भी मैं साफ़ करूँगी अभी, और बेटू को भी देखना है। तो जब तक सब्ज़ी पकने में ना टाइम तो लगता है, कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं।
और अभी बेटू को भी नहला के मुझे तैयार करना है, तो बेटू को मैंने नहला दिया है, इसको रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए मतलब ये है ना हाथों में काजल लगवा रहा है और खुद के हाथ से लगाने लग जाता है। तो इसको मैं रेडी कर दूँगी जब तक आटा बढ़िया सा हो जाएगा। तो यही रहता है मेरा रूटीन, मतलब कि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो साथ में बेटू को भी देखना होता है, मुझे उसको भी मतलब तैयार वगैरह करना होता है। तो बच्चों के साथ में ऐसे ही काम करना पड़ता है, काम का एक मैनेजमेंट बनाना होता है जिससे हमें ना काम को सही ढंग से कर सकें। और यहाँ पे ही देखिए मैंने बेटू को भी तैयार कर दिया है बातों बातों में, और ये अपने ना आराम से रेडी हो रहा है। और उसको है ना मैंने ऑयल की बॉटल दे दी है, तो इस वजह से वो बैठा है, नहीं तो इधर उधर भागता है कभी कभी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को रेडी करना, मतलब मुश्किल से ही वो बैठ के रेडी होंगे, नहीं तो इधर उधर भागेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों की अभी यही जो मोमेंट रहते हैं ना, तो वो बहुत यादगार रहते हैं। और यहाँ पे ये देखिए रेडी हो गया है बेटू, काजल वगैरह लगवा लिया है उसने। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं नारियल वगैरह लेकर आए थे रात में ये, तो वही नारियल का पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और नारियल पानी आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा, मैं ज़्यादातर नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी बॉडी के लिए हाइड्रेट भी रहता है, अगर हम घर के काम करते करते है ना पानी पीना भूल जाए ना, तो पानी की पूर्ति करता रहता है। तो नारियल पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए, और नारियल पानी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे नारियल पानी के, इसीलिए मैं नारियल पानी पीती हूँ। और इसमें है ना 2 ग्लास के करीब नारियल पानी निकला था, और मतलब कभी कभी तो बिल्कुल कम निकलता है, आधा ग्लास भी नहीं निकलता है, और कभी कभी इतना सारा निकलता है नारियल में पानी। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए रख लिया था और इनके लिए दे दिया है नारियल पानी, और सब्ज़ी भी बन के रेडी है। तो सुबह में मैंने नारियल पानी नहीं पिया था, तो अभी नारियल पानी ले लिया है। और लाइटर है ना ख़राब सा लग हो गया था, पर मैं है ना इसी का यूज कर रही हूँ बहुत दिनों से। मतलब ये है ना जब से वो पुराना वाला ख़राब हुआ है, पुराना वाला 8-10 साल चल गया, मतलब जब से ख़राब नहीं हुआ था अभी जाके लाइटर ख़राब हुआ था। तो ये नया वाला लाइटर तो अभी से ही ख़राब होने लगा। जो पुरानी चीज़ रहती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है, मैं तो ये कहती हूँ, और नई चीज़ होती है ना उतनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अभी ये लाइटर हमने लिया था और इतनी जल्दी ये ख़राब भी हो गया है। तो मैंने ना थोड़ा सा गरम किया गैस पे, और उसके बाद ये जल भी गया, क्योंकि लाइटर है ना जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं गैस पे पानी पड़ जाता है, स्लैब पर पानी पड़ जाता है, लाइटर भी वहीं रहता है, तो गीला वगैरह हो जाता है, इसमें पानी पड़ जाता है, जिससे ना ये ख़राब हो जाते हैं लाइटर जल्दी से। तो जैसे हम यूज कर रहे हैं गैस जलाने में, तो लाइटर को अगर छूट जाता है, कभी कभार मेरे से भी छूट जाता है, नहीं तो ज़्यादातर तो मैं उसे ना रैक में रख देती हूँ। जैसे ही गैस ऑन किया उसके बाद मैं उसे रख देती हूँ रैक में। कभी कभार छूट जाता है तो ये लाइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है पानी से। तो मैंने अभी है ना गैस पे गरम कर लिया था, इससे ना ये जल गया है। तो ऐसे ही करके मैं इससे काम चला रही हूँ, साथ ही साथ मेरा तवा भी ख़राब हो गया है, इसकी है ना हैंडल टूट गई है वापस से। तो अब देखती हूँ कब लगवाऊँगी, पहले है ना मैं रोटियाँ वगैरह सेक ले रही हूँ अभी तो। और स्लैब भी मैंने साफ़ कर दी, उधर सब्ज़ी भी बन गई है, तो रोटियाँ भी सेक ली हैं मैंने। और स्लैब साफ़ करके और फिर बर्तन वगैरह हैं थोड़े से, क्योंकि अभी रोटियाँ वगैरह बनाई हैं तो बर्तन तो निकले ही हैं। तो ये सब साफ़ करके मैं रख दूँगी। बेटू को मैं थोड़ा सा गेम वगैरह देकर आई हूँ, और उसके ना खिलौनों में गेम वगैरह हैं तो वही मैं देकर आई हूँ। बीच बीच में वो भी आ जाता है, पर है ना हाँ कैमरे में थोड़ा कम ही दिखता है क्योंकि वो नीचे घूमता रहता है। उसकी वजह से है ना मैं कैमरा ऊपर भी नहीं रख पाती हूँ, स्लैब मतलब नीचे भी नहीं रख पाती हूँ, ऊपर तो रखा ही है, स्लैब के ऊपर ही रख लेती हूँ। और अपना वीडियो जो भी रिकॉर्ड करना है तो वो ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है, गैस भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये काम बात के लिए नहीं छोड़ सकते, और बात के लिए छोड़ दिया ना तो काम फिर सही ढंग से नहीं होता है। तो मैं ना जैसे ही काम से जैसे रोटी वगैरह बना के फ्री हुई वैसे ही मैं स्लैब को साफ़ कर देती हूँ, गैस भी साफ़ कर देती हूँ, तो किचन एकदम क्लीन हो जाती है। और बर्तन वगैरह हैं तो वो भी मैं साथ ही साथ साफ़ करके रख दूँगी, जिससे ना जल्दी काम हो जाए, और हम है ना खाना वगैरह बना के फिर फ्री होकर आराम कर सकते हैं। जब तक खाना वगैरह या कुछ भी काम रह जाए ना अधूरा, तो वो नहीं होता ना जब तक हम आराम भी नहीं कर सकते।
आराम करने में भी मन नहीं लगेगा। तो मैं सोचती हूँ पहले पूरा काम हो जाए। तो कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए थे, बीच में मैंने ड्रायर में डाल के चली गई थी कपड़े को, और अभी मैं कपड़े भी सूखने के लिए डाल दूँगी। खाना बना जब तक मेरे कपड़े भी मतलब जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने ड्रायर में डाल दिए और धुल भी गए हैं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद बस एक यही काम रह जाता है। तो कभी मैं जल्दी भी धुल देती हूँ कपड़े, कपड़े पहले धुल देती हूँ, खाना बाद में बनाती है, या खाना के साथ में भी, मतलब जैसे खाना बन रहा है उधर, तो इधर कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ तो धुलती रहती हूँ। और साथ ही साथ काम करते रहो ना तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े वगैरह जो भी थे और तो वो मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी वॉशिंग मशीन को, क्योंकि इस पर भी डस्ट हो जाती है, बाहर रखी है आंगन में, इस वजह से। और अच्छी खासी धूप निकल आई है तो अभी मैं कपड़े वगैरह भी डाल दूँगी। और ये है ना 2-3 घंटे के लिए रहेगी या 2 घंटे के लिए धूप आंगन में, फिर चली जाएगी। तो जितने में ये कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, ड्रायर में सुखा लेती हूँ ना तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैं रोज़ ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलती हूँ, हाथ से नहीं धुलती हूँ कभी भी। तो आपने देखा कभी कभार ही धुलती हूँ, जैसे हाथ से धुलने वाले कपड़े हों तो उनको ही धुलती हूँ हाथ से। वैसे मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा लंच बन के तैयार है। ये है मतलब कि जो करेला आता है ना उसका अचार है, नींबू और करेला का। तो खाना वगैरह खा लिया था मैंने, और अभी बज रहे हैं 12:30, 12:30 भी नहीं, 10 मिनट की देर है। तो मेरा सारा काम हो गया है घर का पूरा। बस बेटू को सुलाना है, तो थोड़ा बहुत इसके साथ गेम वगैरह खेल के और फिर उसके बाद सुलाऊंगी, क्योंकि अभी सुला दूंगी ना तो ये बहुत जल्दी उठ जाएगा, फिर ये ज़्यादा देर तक नहीं सोता, मतलब 2 घंटे नहीं सो पाता, मात्र 15 या 20 मिनट ही सोता है। तो फिर उसके बाद बेटी आ गई थी, मैंने बेटू को सुला दिया था, 2 बजे बेटी आ गई थी स्कूल से, तो उसको खाना वगैरह दिया। मतलब उसके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, और अभी शाम हो चुकी है और ये मेरा पार्सल आया था। और अब मैं थोड़ा सा है ना करवा चौथ की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अभी है ना डिस्काउंट भी चल रहा है मीशो पे, तो मैंने ऑर्डर करके देखा था मतलब कैसा आएगा, क्या मतलब कितनी प्राइस तक मिल जाएगा। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ खोल कर, आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो ये हैं बैंगल्स, 2 के सेट मिले हैं मुझे, और अभी है ना 80% का डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने ऑर्डर करके देखा था कैसा क्या आएगा। तो बहुत ही अच्छे मतलब चूड़ा आया है इसमें। और ये है ना राजस्थानी या जयपुरी ऐसा कुछ चूड़ा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर। और कलर सेम ही है दोनों का, और दोनों ही थोड़े थोड़े सेम है, पर मैंने है ना ऑर्डर करके देखे थे कैसे आएंगे। तो अभी करवा चौथ के लिए मुझे चाहिए भी, और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे मुझे है ना वीडियो में, जब मैंने फ़ोटो वगैरह देखा था इनका तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए दोनों ही चूड़ा सेम है, और कलर भी सेम है, डिजाइन भी हल्की सी सेम है, बहुत ही सुंदर सा रेड कलर में रिसीव हुआ है। मतलब मैंने जो देखा था ना फ़ोटो में मीशो पे, तो वही का वही सेम रिसीव हुआ है मुझे। और बहुत ही कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और जैसे हम सिंगल ख़रीदते उसकी जगह डबल मतलब आ रहे हैं, तो फिर लेने में क्या हर्ज है। बहुत ही सुंदर सा सेट रिसीव हुआ है। और अभी मैं आ गई थी इस वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे जो अलमारी रखी है ना उसमें सेल्फ, तो इसमें है ना बेटी के कपड़े रखे हैं। और जब भी बेटू है ना आता है ना तो ये कपड़े वगैरह निकाल के सारे फेंक देता है। तो अभी मैं इसको सेट करने बैठ गई हूँ, क्योंकि बेटू अभी सो रहा है। इसको है ना वापस से नींद आ गई थी तो मैंने सुला दिया है, बीच में उठ गया था। और अभी मैं अलमारी भी सेट कर दूँगी, क्योंकि ये रहता है बच्चे जब सो जाते हैं तभी हमें टाइम मिलता है, या फिर बच्चे कुछ गेम वगैरह खेल रहे हों तब हमें टाइम मिलता है अपने घर के कामों के लिए। तो मैं देखती हूँ बेटू जब सो जाता है तब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ काम निकाल ही लेती हूँ। तो मैं अभी ये अलमारी सेट करने के लिए बैठ गई। यहाँ पे बेटी के कपड़े रखे हैं, और बेटू है ना जब भी आता है इस वाले रूम में तो पूरे कपड़े नीचे फेंक देता है। इसमें लॉक भी है पर लॉक लगाते नहीं, क्योंकि फिर वो ऐसे ही खोलने लग जाता है तो लॉक भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लॉक लगाते नहीं हैं इसका। और दोनों ही बच्चे इतने झगड़ा करते हैं कभी कभी, तो वो बेटू इधर ही आएगा और उसके कपड़े फेंक देगा। तो अभी तो इतना छोटा है, अभी से उसको इतना गुस्सा आ जाता है कभी कभी।
बच्चे हैं तो बच्चों को जितना हम समझाएंगे उतना समझा सकते हैं, उसके बाद तो वो अपने हिसाब से ही रहते हैं। तो बेटू अभी छोटा ही है, उसको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते और उसको समझ में भी नहीं आता कुछ कहते हैं तो, क्योंकि अभी वो छोटा है, जानता भी नहीं है इतना। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं सेट करके रख दे रही हूँ और यूनिफॉर्म वगैरह भी उसकी धुलने डालना है। तो ये देखिए छोटी सी चुन्नी है उसकी ड्रेस की। और बेटू है ना, जब सो जाता है तभी मैं ये काम निकाल कर बैठती हूँ, जैसे अलमारी वगैरह मुझे सेट करना है या और कुछ काम करना है तो वो काम मैं जब ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा काम करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अलमारी वगैरह खोल कर भी बैठ जाओ ना, ये कपड़े वगैरह सेट करने, तो बेटू बहुत परेशान करता है, कपड़े वगैरह फोल्ड नहीं करने देता है वो। तो मैं जब वो सो जाता है तभी मैं ये काम लेकर बैठती हूँ, जिससे बच्चे भी मतलब थोड़ा बहुत उनके साथ में भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने जो घर के काम है वो भी टाइम पर हो जाएं। तो बेटू है ना सो गया है अभी, तो मैं ये सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। और बच्चों के जो कपड़े रहते हैं ना, उन्हें हमें फ़ोल्ड करना ही पड़ता है, नहीं तो वो है ना ऐसे ही पड़े रहते हैं। बच्चे तो करने से रहे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बेटू है ना बहुत ही छोटा है, बेटी भी इतनी बड़ी नहीं है। तो कभी कभार तो बेटी खुद से ही कपड़े वगैरह सेट करके रख देगी और कभी कभार नहीं भी कर पाती, क्योंकि उसको भी इतना टाइम नहीं मिलता। 7 बजे स्कूल जाती है, फिर इतने लेट आएगी 5-6 घंटे बाद, और फिर उसकी कोचिंग वगैरह भी रहती है, बीच बीच में उसके टेस्ट वगैरह भी चलने लग जाते हैं, पेपर चलने लग जाते हैं, तो फिर वो इतना नहीं कर पाएगी। बच्चों को अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, फिर थोड़ा बहुत वो खेले भी घर में आके, उनको काम करने दो, फिर यही रहता है। तो वो कभी कभार अपने मन से भी कर लेती है और कभी कभार ऐसा रहता है कि मैं उसके जो कपड़े वगैरह है ना सारे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। अभी तो वो बहुत ही छोटी है, इतना कर भी नहीं पाती है। तो ये देखिए अलमारी सेट हो गई है। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर।